हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 9th। आज हम उसमें लेक्चर नंबर 6 का डिस्कस करेंगे और जो इसमें एक्सरसाइज होगी हमारी 9.2 होगी। एक्सरसाइज 9.2 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट क्लास +2 लेक्चर 6। आज के क्वेश्चन में बेटा जो ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे सब कुछ है इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रवृत्ति चेंज कर देता है क्वेश्चन की। क्या चेंजेस है वो सुनिए आप। यहाँ पर हम 5 बीमारियों से वाकिफ होंगे। इस एक्सरसाइज में ऐसी 5 बीमारियाँ हैं, आगे आने वाली एक्सरसाइजों में भी उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। तो हमें पहले ही केस में ये उसकी नब्ज पकड़ लेनी है ऐसी कि जिससे हम उसका इलाज कर सकें। तो वो किस तरह के फंक्शन है, हर फंक्शन में अपनी अपनी एक एक कमजोरी है, वो हमें ध्यान रखनी है। जैसे पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ऐसे सोल्व करूँगा जैसे आप बच्चे सोल्व करते हो। जैसे मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर है, मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। आपको बोल दिया तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, साइन का कोस एक्स स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव ये भी पढ़ रखा डिवाइड में, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा c। आप बच्चे यही बताओगे, मेरे को भी पता है क्योंकि नॉर्मली हर कोई यही जवाब देगा बेटा। लेकिन इसमें एक ऐसी क्या गलती होगी, गलत है हमारा क्वेश्चन। अगर आपने ये जांच करना गलत है नहीं, आप इसका डेरिवेटिव कर देना, वापस ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिस क्वेश्चन का ये अपोजिट आ जाता है वही उसका आंसर होता, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के विरोधी है। इधर से चलोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, इससे चलोगे डेरिवेटिव से वापस से इसमें पहुँच जाओगे। तो ऐसी क्या बात है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये बात बेटा बहुत ध्यानपूर्वक सुननी है आप बच्चों ने। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कोई भी हो, कितनी अच्छा ही तो है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, हर किसी के एंगल में अगर लीनियर इक्वेशन ओनली एक्स एक्स है, चाहे वो 2x है, 5x है, 6x है, कोई दिक्कत नहीं है। x लीनियर इक्वेशन और कोई कांस्टेंट नंबर होता है तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, हम इसका बेटे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सुना ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक, अब अपन क्या बात याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जो ये एंगल है, कोई भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव करके देखना मन ही मन में, और वो कांस्टेंट आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का बताइए बेटा डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, और 2x कांस्टेंट नहीं है तो आप बच्चे इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं साइन 5x, मैंने मन ही मन 5x का इंटीग्रेशन किया, 5x का कितना 5, और वो 5 कैसा नंबर बेटा, कांस्टेंट, तो साइन का तो कोस हो जाता है। इसमें एक माइनस भी रह गया, वो बताना था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत था, मैंने आपको बताने के लिए बस ये एक एग्जांपल दिया है। तो पहली बीमारी आप बच्चों ने क्या समझनी है, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेटा उसके एंगल का डेरिवेटिव मन में करके देखना है। अगर वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन होने के लायक है, अदरवाइज उसमें एक बीमारी प्रेजेंट है, एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, तो हमें उस बीमारी को हटाना पड़ेगा। पुट करने का सिस्टम आ गया, पुट कर देंगे, उसको हटा देंगे, हटाने वाला मैं कंसेप्ट समझा दूंगा। आप बच्चों ने एक बात याद रखनी, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के एंगल का डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए ये, कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव अगर नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, और अगर कांस्टेंट के अलावा कुछ और है तो उस टर्म को हम पुट करेंगे। आज वाली एक्सरसाइज में सारे का सारा पुटिंग का कंसेप्ट है। तो एक बीमारी तो ये पकड़ ली बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कोई भी x की, जैसे एक्स स्क्वायर +1 की पावर 11 है, यहाँ पर कोई x होगा, कुछ ऐसी टर्म देगा, स्पेशल मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई में भी दिखेंगे आपको, मल्टीप्लाई रूल अभी तक है ही नहीं हमारे पास, मल्टीप्लाई का कोई रूल है ही नहीं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगली बीमारी आ रही बेटा लीनियर इक्वेशन से।
एक बीमारी हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर। अगली जो बीमारी पढ़ रहे हैं वो कौन सी है बेटा, एल्जेब्रिक, मतलब जिसमें एक्स वगैरह होते हैं। ये कहता है अगर आपके पास एक या दो टर्म लीनियर इक्वेशन अलग अलग है, या ये डिवाइड में हो, या ये मल्टीप्लाई में हो, या ये रूट में हो, जो पावर के नीचे टर्म बैठी है, पावर के नीचे बेटा कौन सी टर्म बैठी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। पावर के नीचे क्या बैठी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज बेटा हमारा इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो ये एक बीमारी है, हमें इसका इलाज करेंगे पुटिंग से। तो दो बीमारियों के बारे में पढ़ लिया हमने बेटा, किस किस के, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल, कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन पावर के नीचे होता है, दो वो टर्म में हैं, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो कैसे किया जाएगा, पुट किया जाएगा उस टर्म को। एक दो बीमारी ये होगी। ठीक है, थर्ड बीमारी आ रही बेटा लोगर्थमिक। लोगर्थमिक किसी में दिखाई देता आपको, लोगर्थमिक, log x कहीं पे आ गया, किसी का एंगल में आ गया log x, साइन का log x आ गया, दो जगह से बीमारी है log x है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में log x आ गया। तीसरी बीमारी क्या पढ़ने जा रही बेटा, एक बीमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल, बहुत ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है आगे आने वाली सब एक्सरसाइजों के लिए। अगर जिस बच्चे को 9.2 समझ में आ गई बेटा, आगे का इंटीग्रेशन का रास्ता खुलने लग जाएगा। इसी में ये बीमारियां हैं, इन छोटी छोटी बीमारियां आगे जाकर उन एक्सरसाइजों में कहीं ना कहीं ये भी प्रेजेंट होगी। वैसे इंटीग्रेशन इजी है, लेकिन थोड़ी सी बातें ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक फंक्शन जो पावर के नीचे बैठा होता है, उसमें उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं है तो पुट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए थर्ड बीमारी का जिक्र हो गया बेटा लोगर्थमिक। तीसरी बीमारी कौन सी यहाँ पे, लोगर्थमिक। अगर log x, किसी फंक्शन में log x प्रेजेंट है, हमेशा ही पुट किया जाएगा। ये तो नाम ही बीमारी है, क्वेश्चन में लोगर्थमिक दिखे डायरेक्ट अटैक करना है उसके ऊपर, वो तो बीमारी है बहुत बड़ी। log x बहुत बड़ी बीमारी है, कोरोना जैसी किसी को दिखे, कोरोना होते ही बेटा कोई इलाज नहीं, सीधे एडमिट, रिपोर्ट करते हैं और सारे उसको ले जाते हैं, क्योंकि वो खतरनाक बीमारी है log x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की 3 बीमारियां पढ़ ली हमने, 3 कमजोरियां पढ़ ली। फोर्थ कमजोरी बेटा आपके सामने आ रही है, इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स हो, टेंजेंट इनवर्स एक्स हो, ये भी डायरेक्ट है, इनका भी बेटा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इनको भी पुट किया जाएगा। देखते ही गोली मारने के ऑर्डर है, सॉरी गोली मारने के ऑर्डर नहीं, देखते ही पुट करने के बेटा ऑर्डर है। 2 फंक्शन ऐसे हो गए लोगर्थमिक और इनवर्स वालों को तो क्वेश्चन में दिखे पुट कर देंगे। ये पुट है ना, इसका इलाज भी बताएंगे। बस अब थोड़ी थोड़ी बीमारियां मैं थोड़ा सा बता दूं आपको किस तरह के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एक बीमारी ये होगी, एक है बेटा एक्सपोनेंशियल की पावर, जैसे ही की पावर एक्स स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल में इसकी पावर देखनी होती है एक्स स्क्वायर। क्या देखनी होती है बेटा, ये पावर एक्स स्क्वायर। हमेशा ई की एक्स का तो हो जाएगा, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 तरह की बीमारी है। 5 ही बीमारी क्यों आई, 5 से ज़्यादा क्यों नहीं आई? तो हमारे पास ये बताएं, ये 5 तो स्पेशल है, 2 बातें और हमने स्पेशल याद रखनी पड़ती है इनवर्स वाली टर्मों के लिए। अब ये दोनों को डायरेक्ट पता है क्यों नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था डिफरेंशिएशन में
जिसका हम डेरिवेटिव करते और उसका log x आंसर आता। डेरिवेटिव करने से, किसी भी टर्म का डेरिवेटिव करने से log आया ही नहीं, तो log का कोई अपोजिट होगा ही नहीं। लेकिन लोगरिथमिक का इंटीग्रेशन करना भी हम सीखेंगे, इतनी चिंता की बात नहीं है। ठीक है बेटा, आज थोड़ी सी लेक्चर में बातें ज़्यादा है, क्वेश्चन कम होंगे क्योंकि इनके ऊपर पकड़ बनानी ज़रूरी है। और आज के लेक्चर में बेटा हम 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 में से 3 ही कवर होंगे, थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी उसके बाद हम आपको थर्ड बताएंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में अलग अलग तरह की क्वेश्चन दे रखे हैं और अलग अलग कंसेप्ट सा थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ता है। तो ये 5 बीमारियों से वाकिफ हुए। 5 बीमारियां क्यों आई? क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स में अभी तक 5 ही फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। बड़े बेटा किसकी तरफ? क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और बेटा लाइव सेशन बता देंगे हम जल्दी जब करेंगे। अभी तक लाइव का ऑप्शन नहीं आया, मेल भेज दी है यूट्यूब वालों के पास। आप बच्चों की जो मेहनत है वो इतना रंग लेके आई, दिल से सभी का धन्यवाद। ठीक है, 3 मंथ में हम कवर कर पाए कि हमारे 1 के भी 1000 सब्सक्राइबर हो गए। आगे भी आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करते रहिए, आप बच्चों का दिल से धन्यवाद। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था और इस लेक्चर में मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी बेटा उसी दिन, जिस वजह से मैं उसी दिन सब कुछ नहीं बता पाया। आपने भी देखा हुआ 1-2 लेक्चर हमारे डिस्टर्ब रहे, बीच में जो क्लास नहीं बनी। लेकिन बेटा 1-2 दिन की और बात है, उसके बाद कवर अप हो जाएगा। ठीक है, हम उसी बटरी के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। चलिए बेटा, मैं सबसे पहले करवाता हूं आपको ये क्वेश्चन। ये यहां लिख दिया, x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सुनिए बेटा ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, कैसी टर्म है? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक की बीमारी याद कीजिए। एल्जेब्रिक ने बोला था 1 से ज़्यादा टर्म होगी, मल्टीप्लाई में भी हो सकती है, डिवाइड में भी हो सकती है, लेकिन आपने बीमारी क्या ढूंढनी है? पावर के नीचे जो बैठी टर्म। पावर के नीचे क्या बैठा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव सोचिए मन में, एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट नहीं है तो इसको पुट किया जाएगा। तो मैं यहां पर यह बात समझनी जरूरी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दूंगा। एक और फंक्शन ले आएंगे t, किसी को z अच्छा लगे z, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में हम t से ही चलते हैं। पता क्या मीनिंग हुआ? हम ये कहते हैं एक्स स्क्वायर तू यहां से चला जा, तो पावर की वजह से बीमारी आ रहा है, हम तेरी जगह एक t ले आएंगे। और t ले आएंगे ना जब, थोड़ा सा देखिए बेटा, यहां पर जब t आ जाएगा तो t तो पावर के नीचे कौन? t, और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में सोचो 1। मतलब वो जो बीमारी कांस्टेंट के नाम की होती वो हटा दी, उसके बाद कौन आ गया बेटा यहाँ पे? t, और t का डेरिवेटिव क्या है? 1। इसलिए हम उसको हटा देंगे। ठीक है, और हमारे पास dx भी है। अब चिंता की बात ये हो गई बेटा, हमें dx से डायरेक्ट dt में कैसे जाएं? क्योंकि ये तो t रख दिया, x की जगह क्या रखें, dx की जगह क्या रखें? dx कब आएगा इस इक्वेशन में बेटा? dx कब आएगा बताओ? dx कब आता है? जब हम किसी का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तभी dx आएगा। तो फिर जो टर्म बेटा आपने पुट की उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। किस लिए करना पड़ा? ये dx आ गया था, dx के किससे रिप्लेस करते हो? dx कब आएगा यहां से? जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का बेटा 2x, 1 का 0, ठीक है, 2x ही बचेगा, और t का dt बाई dx। और मैं क्या करूंगा बेटा? वो dx हर किसी क्वेश्चन में यहां ले आऊंगा, x dx dt। आपको तो dx चाहिए, साथ में x भी है। x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? पूरे x dx की 2 है, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो आप देखिए x dx की जगह पर क्या लिखेंगे? dt बाई 2 लिखेंगे। 2 कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया। अगर इसमें से ये x वाला खानदान चला गया बेटा, x का खानदान था, जो हमारे पूर्वज थे वो सारे चले गए, जो 100 साल पहले की बात करें,
तो उसके बाद खानदान उसके बच्चों के पास आया, उसके बच्चों के अनुसार ही चलेगा। अगर आपने डी इसको टी पुट कर दिया, क्वेश्चन में सारे की सारी टर्म बेटा किसकी होनी चाहिए, टी की, इसलिए मैंने dx को भी यहाँ से हटा दिया। कैसे आएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब ये बन गया। अब आपने वैसे ही सोल्व करना है बेटा जैसे 9.1 एक्सरसाइज थी, अब तो घबराने की बात नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे बेटा, जैसे 9.1 की थी। तो क्या था उसमें, एक से कम या ज्यादा पावर है ऊपर ले आएंगे, टी की पावर -2 हो जाएगी, है ना। अब बताइए बेटा क्या होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, -1 + c। ठीक है, ये -1/2 आ गया, टी की पावर -1 है, नीचे ही भेज देता हूं मैं, और +c। ठीक है, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी क्योंकि टी तो हमने लेट किया था, टी की वैल्यू क्या बेटा x², 2 × में x² + 1, ये हमारा आंसर है। क्योंकि इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करोगे तो वापस आपके पास जाकर ये बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में, कंसेप्ट आ गया पुटिंग का। 5 बीमारियां जो मैंने बताई वो बीमारियां ही पुट की जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए इंटीग्रेशन किस किस टर्म का होता है। तो बीमारी हमने पढ़ी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बात करें, एक और है अपने पास साइन √x cos √x, इसका पढ़े बेटा। वन बाय √x cos √x, इसका जल्दी से बीमारी ढूंढो बेटा, क्या बीमारी है। देखो कौन सी टर्म आई बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक। कैसी टर्म आई बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या देखेंगे, एंगल। ठीक है, अगर इसके ऊपर पावर होती ना, फिर ये अलजेब्रिक जैसा भी काम करता, पावर के नीचे कोई टर्म, फिर हमने पावर के नीचे टर्म भी देखनी थी, लेकिन अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक है बगैर पावर की, अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है बगैर पावर की। तो क्या देखना है, सोचो बेटा, एंगल। अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो क्या देखना है, एंगल, √x। x का डेरिवेटिव 1 होता, लेकिन √x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता। तो बताइए बेटा क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म गई √x, तो बीमारी ग्रस्त हो गया, तो यहां से भाग जा, तेरी जगह हम t क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x dx dt। हर वो dx हर बार यहां ले आऊंगा मैं इधर। आप बच्चों ने भी ऐसी आदत बनानी बेटा, dx/√x 2 dt, dx/√x 2 dt। देखिए बेटा dx/√x, इस सामग्री को तो हटाकर इसकी जगह तो मैं क्या खर्चा कर दूंगा, कह दूंगा तुम दोनों जाओ, तुम्हारे जगह इस क्वेश्चन में मैं किसको लेके आ रहा हूं, क्योंकि dx/√x किसके इक्वल है, 2 dt के। ठीक है, और देखिए क्या हटेगा, cos √x को हटाऊंगा तो t आ जाएगा, और ये 2 बेटा आगे। बताइए cos का इंटीग्रेशन sin t और प्लस क्या हो जाएगा, c, और ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा, आंसर। आई बात समझ में, आ गया ना आंसर। और देखिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो गई, एक और पढ़ लेते हैं साथ की साथ, n x की पावर n-1 sin x की पावर n। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई ना। क्या देखना है, कोई पावर तो है नहीं उसके ऊपर, फिर तो पावर के नीचे वाली टर्म देखनी होती है, पावर आ जाए। अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई, क्या देखना बेटा, एंगल। एंगल क्या है, x की पावर n। अरे एक पावर से प्रॉब्लम है, इसके पास तो n है, बीमारी ग्रस्त, बीमारी को पुट कर दें, बीमारी का इलाज करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करें। x की पावर n है, पावर आगे, पावर में से कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव x का 1, और यहाँ पर dt आएगा, और dt के जो डिवाइड में dx आएगा, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था वो dx इधर आ जाएगा।
ठीक है, वो मंत्र तो याद होगा ना, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। हटा दो क्वेश्चन में क्या क्या सामग्री है मेरे पास, n x की पावर n माइनस वन और dx, n x की पावर n माइनस वन और dx, इसको हटाकर तो इतना खर्च करके तो मेरे को dt मिला, साइन और क्या मिला t, साइन t का इंटीग्रेशन बेटा cos t प्लस c, इंटीग्रेशन होने के बाद c आ गया तो खानदान में बीमारी और बेटा नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, आगे आंसर। अब दो मेरे पास ये अलजेब्रिक टर्म है ना, तो ये पावर के नीचे है, ये तो अपने आप में है, इसका भी कांस्टेंट इसका भी कांस्टेंट, तो फिर ये देखना पड़ेगा डिवाइड में, मैंने ये बताया था डिवाइड नाम से प्रॉब्लम है, डिवाइड में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सेपरेट ऐसे कर नहीं सकते, x बाय 1 x बाय x की 4, ये तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अब एक ऐसी फॉर्मेट, इंटीग्रेशन डिवाइड में किस किस का है, 1 बाय एक्स का है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का है, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये तीन ही ऐसी टर्म है जिनका इंटीग्रेशन है डिवाइड में, मतलब एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, और हर किसी के साथ बेटा dx आएगा, dx आएगा और dx आएगा। ठीक है, सबके साथ क्या आएगा, dx भी आएगा। तो क्या बात समझाना चाहता हूं मैं, 1 बाय एक्स का हो जाता है डायरेक्ट, इसका क्या था, टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका क्या था, साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ये। तो ये कहता है हम डिवाइड में भी अलाउ करते हैं स्पेसिफिक तीन टर्म हमारे पास है, स्पेशल केस में, मतलब इमरजेंसी केस में इन तीन टर्मों को भेजता है डिवाइड के नाम पर। इसके अलावा इंटीग्रेशन कहता है डिवाइड के नाम का कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है अभी तक, आगे आएगा, थोड़े से केस और बढ़ जाएंगे इन्हीं की वजह से। इसने बताया tan इनवर्स की टर्म, साइन इनवर्स की, और 1 बाय एक्स के पास अथॉरिटी है, क्योंकि डेरिवेटिव में डायरेक्ट आए थे आंसर, तो ये कहते हैं हमारे पास अपोजिट भी है। तो डिवाइड में इन तीन टर्म ही, जब भी डिवाइड के नाम का युद्ध होगा, इंटीग्रेशन अपनी तरफ से इन तीन टीमों को भेजता है, इनमें से कोई एक टीम सेलेक्ट करनी होती है और वही उसका सॉल्यूशन कर देगी। ये टीम क्या कह रहा हूं मैं, क्या सिलेक्शन करना है, ये कहता है एक्स स्क्वेयर होगा ना, डिवाइड में एक्स स्क्वेयर होगा तभी सोल्व कर सकते। हम तो बोले भाई एक्स की 4 है, ये बोले ना भाई मेरे को तो एक्स स्क्वेयर चाहिए, ये बोले और कंडीशन बता दे, एक्स स्क्वेयर भी बना देंगे हम, स्क्वेयर तो बनाना घर की बात है, 2 के ऊपर स्क्वेयर। ये बोला एक बात और, जो ये dx के साथ है हमेशा यहां पर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, 2 4 5 6 7 8 कुछ भी हो। इसने तो कह दिया था डिवाइड में स्क्वेयर होना चाहिए, इसने सोचा स्क्वेयर होना चाहिए था तो ये ऐसे लिख देता, x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये कहते हैं अल्ले स्क्वेयर तो बना दिया, स्क्वेयर तो बना दिया, लेकिन ये कहता है स्क्वेयर के नीचे कौन सी टर्म है बेटा, स्क्वेयर के नीचे क्या है बताइए शाबाश, x, और x का डेरिवेटिव क्या है 1। तो इसने जब इन तीनों को डिवाइड वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भेजा, तो इसने दो कंडीशन बताई, ऊपर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन स्क्वेयर होना चाहिए, लेकिन स्क्वेयर के नीचे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव भी बेटा कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत शांति से समझने की बातें हैं ये, इनके पकड़ बन गई ना, आगे का इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, ये गारंटी, अगर आपको ये बातें समझ में आने लगी। इसलिए तो आज मैं कोई भी बात है 2-2 3-3 बार रिपीट यहीं पे कर रहा हूं, आपको चैनल पे जाके रिपीट करने की जरूरत नहीं, यहीं पर रिपीट क्यों कर रहा हूं बेटा, ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आए। तो हमारे पास इसने बोला 2 तक सोल्व कर सकते हो, हमने दिमाग लगा दिया, स्क्वायर का स्क्वायर बना दे, बन गया 2। ये बोला ऐसे नहीं चलेगा, और बोला क्या चाहिए, ये बोला स्क्वायर के नीचे जो है उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट चाहिए। हमने चेक किया एक्स स्क्वायर, ये तो गड़बड़ होगी। फिर बोले और क्या करा, अपन क्या सीखे आज बेटा, जो भी बीमारी है उसको टी पुट कर दें, या तो बीमारी आ गई, इनवर्स वाले फंक्शनों में बीमारी आ गई, इनमें इनवर्स के तो थे ही नहीं है, इनमें भी बीमारी आ गई,
और जब भी बीमारी आए बेटा क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, टी। एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे बेटा, टी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx dt, x dx dt बाई 2। खर्च देखो, x dx की जगह पर खर्चा क्या हो जाएगा, इसकी जगह कौन सी सामग्री आ जाएगी। कोई कह देगा आपने 2 यहां क्यों भेज दिया, अरे मेरे को यहां पे दिखाई नहीं दे रहा भाई, इसलिए मैंने x dx की वैल्यू निकाल ली बस। तो x dx की वैल्यू बेटा dt बाई में 2, ठीक है, 1 प्लस में t का स्क्वायर, क्योंकि ये t हो गया स्क्वायर। अब हो जाएगा क्योंकि ये इस लायक हो गया जो इस जैसे फॉर्मेट का इंटीग्रेशन हो जाए। तो क्या बनेगा बेटा ये बताइए, शाबाश, 1/2 tan इनवर्स t, टेंजेंट इनवर्स t बनेगा, ठीक है। और प्लस में क्या बनेगा, c, और फिर आप बच्चे t की वैल्यू बेटा क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर, 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन ने जब भी डिवाइड के नाम का कोई मुद्दा होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई अड़चन आएगी, तो वो अपनी 3 टर्मों को भेजता है, साथ में इनकी कमियां भी बताता है और साथ में स्पेसिफिक रिजल्ट भी रखता है। ऐसे तो कोई भी रूप ले लेगा स्क्वायर का, इसने बोला जब ये डेरिवेटिव कांस्टेंट हो ना। अब फौजी की ड्रेस कोई पहन ले, ऐसा थोड़ा भी फौज में हो गया, उसके भी फिजिकली भी मेंटली भी वो हर तरह से क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि स्क्वायर इसने बोला ये बन गया, बोलिए बन गया स्क्वायर। स्क्वायर के नीचे जो टर्म है बेटा उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, अदरवाइज वो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग बीमारी है, उस बीमारी को पुट करेंगे, इलाज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेक्चर अगर ज्यादा लेंथी लगेगा मैं आज क्वेश्चन कम कर दूंगा, लेकिन कहानी समझ में आ गई ना, फिर तो इंटीग्रेशन सोल्व करने का बेटा मजा ही कुछ अलग है, ठीक है ना। इजी हो जाएगा बिल्कुल सारा। बीमारी ग्रस्त क्वेश्चनों को आज ही पढ़ लेंगे हमने, कैसी कैसी बीमारी है। इंटीग्रेशन, इसके पास एक मरीज आया, मरीज कैसा है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये बोला इंटीग्रेशन हो जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट फोन किया इंटीग्रेशन के उन मेंबरों के पास, ये बोला भाई डिवाइड का केस आया है, क्या करें। ये आगे सामने डिवाइड में बोला कैसा है, स्क्वायर होगा तो सोल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उस पर पूछा कितनी पावर है, बोले अच्छा है, तेरा काम नहीं बनेगा, स्क्वायर चाहिए। तो इसका रूप बदल देंगे, बहुरूपीय की तरह इसका रूप बदल देंगे बेटा। ये बोलिया बन गई 2, फिर बोलिया उस पावर के नीचे जो टर्म बैठी है, पावर के नीचे जो टर्म बैठी है उसका डेरिवेटिव बेटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये बोलिया है तेरे पास, ये बोले एक्स की 3 है, एक्स की 3 का डिफरेंशिएशन किया 3x²। बोले ऐसे नहीं होगा बेटा तेरा, ऐसे नहीं हो। ये बोले और क्या करें, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, पुट करो। तो ये x की 3 को बेटा क्या पुट कर देता है, t, और x की 3 का डेरिवेटिव 3x² dx dt, x² dx dt बाई 3, x² dx सामग्री पुट कर दो। देखो आज ये पुटिंग की बात थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी तो क्वेश्चन बेटा पीछे जैसे वाले ही हो गए। फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी फिर 1/3 1/t² टेंजेंट इनवर्स t, और प्लस में क्या आएगा c, आ गया हमारा आंसर। ये भी सोल्व हो गया, 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 और ये भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन तो बहुत सारे सोल्व हो गए बेटा, लेकिन बात ही बातों में आज हम ये बचे हुए क्वेश्चन भी करवा देते हैं। अब तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन देखा, बीमारी देखी, पुट कर देंगे, इलाज कर देंगे, छुट्टी जल्दी दे देंगे, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे कोरोना वालों की तरह, 14 दिन अलग से, फिर कई बार ये कहते रिपोर्ट नहीं आई 14 डे और भी रुकना पड़ेगा, ठीक है। और बेटा मैं एक बात और बता दूं आपको, किसी को कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि मास्क बोर्ड के ऊपर ही लगा दिया हमने, पूरे बोर्ड के ऊपर मास्क है, ठीक है। हर क्वेश्चन को
कोरोना रहित है अपना, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बेटा कोई कोरोना नहीं मिलेगा, है ना। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। cos 6x 1 प्लस साइन 6x, ये आ गया। ठीक है, अभी तक मैंने बोला था कोई लीनियर इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर के नीचे कोई टर्म, जब भी पावर आ जाए ना क्वेश्चन में बेटा, जब भी पावर आ जाए दो टर्म को छोड़कर, साइन स्क्वायर को छोड़कर, सॉरी सीकेंट स्क्वायर को और कोसिकेंट स्क्वायर को छोड़कर, जब भी पावर आ जाती है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पावर चाहे एक के अलावा माइनस की हो, प्लस की हो, रूट हो, 3/2 हो, 5/2 हो, 7/2 हो, कैसी ही हो, 1 प्लस साइन 6x आ गया, cos 6x आ गया। मल्टीप्लाई रूल ऐसा तो है नहीं बेटा इसका अलग इसका अलग, क्योंकि ये कहता पावर के नीचे जो टर्म होती है, पावर के नीचे जो टर्म होती है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हमारे पास अभी तक तो जितनी थी अलजेब्रिक थी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी पावर के नीचे आ सकती है, क्योंकि पावर तो किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। तो जब भी पावर का फंक्शन दिखे उस फंक्शन पे जाएंगे, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो उसको क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आए नहीं थे हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की पावर 3 9.1 में थे, इनको सोल्व ऐसे करते थे फार्मूला ओपन करके। इसका तो कोई फार्मूला भी नहीं है, तो फार्मूला नहीं तो इसको अगली एक्सरसाइज में भेज जाओ। और यहाँ पर हम हर किसी का इलाज कैसे कर रहे हैं, पुट करके 1 प्लस साइन 6x को बेटा क्या पुट कर देंगे, t, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, कई माइनस का कहेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बेटा, साइन का कोस इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, टी का dt और यहां पर dx। ये देखो ये सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन करें तो डिवाइड में और डेरिवेटिव करें तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहां पर पुट करने के बाद उस टर्म का डेरिवेटिव किया जाता है। तो बेटा रूल किसके लगेंगे, डेरिवेटिव के लगेंगे। ठीक है, cos 6x 6 cos 6x dx dt। तो देखिए cos 6x dx, इस सामग्री को हटाकर बुला लेंगे dt को, क्योंकि cos 6x dx dt है, लेकिन यहां पे एक 6 बच गया, इस 6 को बेटा डिवाइड में भेज देंगे तो ये dt बाय क्या बन जाएगा, 6, रूट रहेगा और ये टर्म किसकी हो जाएगी बेटा, t। अब तो t का डेरिवेटिव करें, t के रिस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट है, इसमें जो बीमारी थी बेटा वो दूर जा चुकी है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/6 t की पावर 3/2 3/2। ठीक है, मेडिकल जिस बच्चे ने मेडिकल लेने की सोची थी बेटा, उसका भी आज ये बीमारी यहाँ पे थोड़ी बहुत बाय उनके भी समझ में आने लग जाएगी। भाई आप देख लेना, मेडिकल का कोई हो, इनका इतना और कोई इतना बड़ा डॉक्टर मत बनने लग जाना, कहीं सारे क्वेश्चन को अलग अलग बना दे, इसको भी पुट कर दे, इसको भी पुट कर दे, इसको भी। इतने बड़े डॉक्टर नहीं बनना बेटा, एक ही बीमारी का इलाज करना बस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का एंगल, एक्सपोनेंशियल की पावर, लोगरिथमिक, साइन इनवर्स और पावर के नीचे कोई फंक्शन हो, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये 2 पर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस c। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 ही क्वेश्चन बच गए। ये 4th क्वेश्चन के पार्ट है, 3rd क्वेश्चन अभी नहीं करना बेटा आपने, 3rd क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे से 2-4 क्वेश्चन हो जाते तो अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा, जब ये 9.2 के ऊपर हम अधिकार जमा लेंगे, कब्जा कर लेंगे, पराजित कर देंगे इसको, तब विजय 3rd क्वेश्चन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तब रास्ता ओपन हो जाएगा। और बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना वीडियो शेयर कराया करो, आपका बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है, आप बहुत बड़ी नौकरी लगोगे। और सब्सक्राइब कराया करो बेटा, आपने तो करे रखा, और को बोलो जो और बच्चे उनको जोड़िए। ठीक है, और नहीं तो अगले लेक्चर में कसम देने लग जाएंगे बेटा माँ बाप की, विद्या पढ़ाएगी। ठीक है, तो आप बच्चे बगैर कसम दिए ही थोड़ा बहुत है कोशिश आप बहुत कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और कर लेना भाई, 2-4%, 5% जितनी आपसे हो सके। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। एक है 3 log x बाय में x इंटीग्रेशन। एक है बेटा 1/x
log x का होल स्क्वायर। बीमारी पहचानिए जल्दी, बीमारी पहचानिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सेकेंड स्क्वायर log x बाई x। 3 क्वेश्चन लिख दिए मैंने, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन लिख दिए ना। तो देखिए बेटा क्या बनेगा। क्या बीमारी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आई है, सीकेंट आया है और नहीं आया, पावर के नीचे आया। लेकिन लॉगरिथमिक को तो देखते ही पुट करना है, चाहे वो किसी की पावर हो, चाहे वो किसी का एंगल हो, चाहे रूट में हो, चाहे कहीं पर हो। लॉगरिथमिक दिखा पुट कर लेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, उसके प्लस या माइनस में, प्रोडक्ट में तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी रह सकता है। प्लस या माइनस में कोई टर्म है उसको भी उठा लेंगे, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डेरिवेटिव ये कहेगा आने दे उसको भी लॉगरिथमिक के साथ कांस्टेंट बीमारी को। डेरिवेटिव ये कहेगा मैं अपने आप उसको जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो दुश्मन है ना डेरिवेटिव। 3 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x dx dt। एक बात बता दो बेटा, जितनी अलग सी टर्म होगी ना, वो चक्की सी टर्म, आपको डराने वाली टर्म होगी, डरना नहीं है, क्योंकि इसको पता पुट करते ही वैसा वैसा रूप वहां पर निकल कर आएगा। देखो जैसे 1/x dx आ गया तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, पहले बीमारी का इलाज किया। कई बार नहीं होता, बीमारी का इलाज करती है अपने आप धीरे धीरे वो चीज़ प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती। तो वैसे ही dx/x की जगह खर्च कर दूंगा मैं dt, और रूट में क्या आ जाएगा t, और t का इंटीग्रेशन बेटा t की पावर 3/2 और 3/2 प्लस c 2/3 हो जाएगा, और t की पावर 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा c। आई कहानी समझ में। नेक्स्ट कहानी की तरफ चले बेटा। log x को t पुट कर देंगे। log x का डेरिवेटिव बेटा 1/x dx dt, क्योंकि लॉगरिथमिक टर्म आ गई। तो देखिए क्या बनेगा, dx/x, dx हर किसी क्वेश्चन में होगा। dx/x क्या आ जाएगा बेटा, t पुट कर दिया, dx/x क्या आ जाएगा dt। log x को क्या मानना हमने t, और t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा बेटा इसको, t की पावर -2, ठीक है। सोल्व करें, t की पावर -2 + 1, -2 + 1 और प्लस में c, t की पावर -1 प्लस c, -1/t प्लस c। t की वैल्यू बेटा पुट कर देना log x, यहाँ पर क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, ठीक है। अगला सीकेंट स्क्वायर log x/x, ये है पावर के नीचे, पावर आ गई ना, पावर के नीचे टर्म कौन है सीकेंट। लेकिन आपको पता है डायरेक्ट 2 टर्में ऐसी होती है जिनका इंटीग्रेशन एक सीकेंट स्क्वायर और एक कोसिकेंट स्क्वायर, लेकिन इसमें बीमारी क्या है बेटा log x। क्या बीमारी यहां पर log x। तो हम क्या करेंगे, log x को क्या पुट कर देंगे बेटा t, log x का डेरिवेटिव 1/x dx क्या हो जाएगा dt। तो देखिए क्वेश्चन, dx/x dt हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, log x क्या हो जाएगा t, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर का शाबाश टेंजेंट t प्लस क्या हो जाएगा c, और t की वैल्यू बेटा क्या है log x, और प्लस में क्या हो जाएगा c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार आए, ठीक है। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, ओके। तन्ने भी कहना बेटा, मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये शब्द मेरा पापा की लाइक वीडियो तन्ना सब्सक्राइब सेल। हेलो मैं ऐसे ताना जाता हूँ मेरा पापा की लाइक तन्ना सेल सब्सक्राइब। ज्योतिष तो नहीं देखी वीडियो में देख लो ना, जिसने देखी है। ओके बेटा जरूर करना आप छोटे बच्चे की फरियाद, ठीक है।